मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गजेंद्र मोक्ष साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में उपासक को बड़े से बड़ा कर्ज उतारने की शक्ति मिल जाती है। नौकरी व्यापार में तरक्की शुरू हो जाती है। माता लक्ष्मी की कृपा से धन के अनेकों स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इनके साथ ही आपको आपके परिवार के साथ शत्रुओं से पूरी पूरी तरीके से सुरक्षा मिलनी शुरू हो जाती है। गजेंद्र मोक्ष की साधना आपकी मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और आर्थिक शक्तियों को बढ़ाता है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप शिविर में आकर प्रत्यक्ष साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर फॉर्म भरकर आप बुकिंग कर सकते हैं। हमारे दिव्य योग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज कुछ खास विषय पर चर्चा करेंगे और वो विषय है कि सूर्यास्त के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद कौन से काम नहीं करने चाहिए। कहने का मतलब है, हमारे शास्त्रों में दान की महिमा कही गई है, कोई चीज लेने की, देने की महिमा कही गई है। नॉर्मली आप जहाँ रहते हैं तो एक होता है पड़ोस धर्म का पालन करना। आपके पड़ोसी हैं तो कोई वस्तु लेते हैं, कोई वस्तु देते हैं, ये आपस में चीजें चलती रहती हैं। लेकिन आज यही विषय है कि सूर्यास्त के बाद क्या चीज नहीं देनी चाहिए, क्या चीज का दान नहीं करना चाहिए, ये विषय आज का है। क्योंकि जाने अनजाने अगर कुछ गलती आप कर लेते हैं तो आप जितनी मेहनत धन जमा करने के लिए करते हैं, उससे कहीं मात्रा में आपकी ऊर्जा निकल जाती है, यानी आप कर्ज के रूप में बदल जाती है। तो कहने का मतलब है कि जाने अनजाने कुछ गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। पड़ोस धर्म है, आपका पड़ोसी है, आप कोई चीजें दे देते हैं, लेकिन जाने अनजाने कुछ ऐसी चीजें दे देते हैं जिससे आपकी धन की वृद्धि रुक जाती है। आज भी आपको ये पता होगा, सूर्यास्त के बाद कोई दुकान में आप सुई खरीदने के लिए जाएं तो कोई आपको नहीं देगा। आपने देखा होगा। आज भी इसको हम अंधविश्वास कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप सूर्यास्त के बाद कोई भी व्यक्ति आपको सुई नहीं देगा। तो ये तो एक छोटी सी बात है, लेकिन नॉर्मली ये कहा जाता है सूर्यास्त के बाद आपको क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। आज का विषय ये है, क्योंकि अगर ऐसी चीजें आप दे देते हैं जो नहीं देना चाहिए तो घोर अपशकुन होता है। तो ये घोर अपशकुन अगर हो गया तो आपकी बहुत मेहनत बेकार चली जाती है। तो पहली बात तो याद रखें, सूर्यास्त के बाद प्याज लहसुन नहीं देना चाहिए। पहली बात, सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त के पहले आप पड़ोसी को दें, पड़ोसी से लें, ये सब चीजें चलती चलती हैं, चलनी चाहिए। लेकिन सूर्यास्त के बाद प्याज लहसुन नहीं देना चाहिए। सूर्यास्त के बाद किसी को कर्ज नहीं देना चाहिए, धन नहीं देना चाहिए। हम खर्चे के लिए जो पैसे यहाँ वहां देते हैं वो चल जाएगा, लेकिन हम दुकानों में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, वहां हम पैसे खर्च करते हैं, वो चल जाएगा। लेकिन किसी को जो उधारी धन देते हैं, उधार देते हैं, कर्ज देते हैं और सूर्यास्त हो चुका है, तब अगर आप धन देते हैं तो बस यही समझो कि आपको भूल जाना है धन को। तो पहला तो नियम यही याद रखें कि प्याज लहसुन न दें, धन का कर्ज यानी कर्ज किसी को न दें, इस बात का ध्यान रखें। एक बात और है, हल्दी भी किसी को दान नहीं करनी चाहिए, हल्दी भी किसी को देना नहीं चाहिए सूर्यास्त के बाद। अगर हल्दी देते हैं तो लक्ष्मी रूठ जाती है शाम के समय, ये याद रखें। इसके अलावा दूध और दही सूर्यास्त के बाद नहीं देना चाहिए। या समझो आपका अपना परिवार अगल बगल में रहता है, इनको आप दूध दही बांटते हैं, लेते हैं, देते हैं, ये सब चल जाएगा। लेकिन बाकी अगर पड़ोसी की बात करें, दूध आपने दे दिया, दही दे दिया, ये अपशकुन माना जाता है। लक्ष्मी कहते हैं ना, सदा के लिए जैसे दूर हो जाती हैं, और घोर अपशकुन होता है।
यानी आप जितना धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं, उसकी तुलना में उतनी जल्दी उससे डबल स्पीड में धन निकलना शुरू हो जाता है। तो ये काम आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि घोर अपशकुन होता है, ये माना जाता है। आप कह सकते हो इस ज़माने में कि देना-लेना तो लगा रहता है, लेकिन हम नहीं कहते हैं कि आप प्रैक्टिकल करो, लेकिन प्रैक्टिकल अगर करना है तो प्याज, लहसुन और हल्दी का प्रैक्टिकल करके देख लो, आपको अंदाज आ जाएगा। कहने का मतलब है, सूर्यास्त के बाद अगर ये चीज़ें आप देते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने जीवन की बहुत बड़ी गलती की है। जो लोग हँसते हैं, उनको इस तरह का अनुभव अनुभव करके देख लेना चाहिए। मेरे ख्याल से ये चीज़ें ऐसी होती हैं, ये कोई मैंने ये नियम नहीं निकाला या आपने कोई नियम नहीं निकाला। हमारे आपके जो पूर्वज थे, ये प्राचीन काल से ये नियम था कि ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, तो ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए। और जाने-अनजाने आपने दे दिया, एक होता है ना कि आपको नहीं पता और आपने जाने-अनजाने दे दिया, तो खास प्रकार का मंत्र 11 बार जप कर लिया जाता है कि ओम ऐं श्रीं शकुनेश्वरी नमः, 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 ओम ऐं श्रीं शकुनेश्वरी नमः। ये 11 बार ये मंत्र का जाप कर लिया जाता है कि जो दोष होता है, जो मिट जाता है। दोष किसी भी तरह का हो, आप घर में हैं, कहते हैं ना छिपकली ऊपर गिर गई, एक प्रकार का दोष लगता है। जब भी किसी भी तरह का एक अपशकुन, जिसको कहते हैं अपशकुन, अगर ये चीजें हुई हैं, आप ऐसा महसूस करते हैं कि ये अपशकुन है, ये नहीं होना चाहिए, आपके घर में दूध बार बार फट रहा हो, दूध बार बार कहते हैं ना उबाल मार कर नीचे गिर रहा हो, ये चीजें कुछ अगर होती हैं, तो हम ये कहते हैं कोई आने वाली दुर्घटना, आने वाली हादसे की निशानी मानी जाती है। तो वहां पर भी आप 11 बार ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम ऐं श्रीं शकुनेश्वरी नमः, ओम ऐं श्रीं शकुनेश्वरी नमः। तो एक प्रकार का माता का आशीर्वाद लेते हैं और ये होता है कि भाई हमसे जाने अनजाने गलती हो गई है, हम दोबारा नहीं करेंगे, इस तरह का मतलब होता है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, प्याज लहसुन दान न करें, किसी प्रकार का जो कर्ज है न दें, हल्दी न दें, दूध न दें, दही न दें, सूर्यास्त के बाद। बाकी व्यवहार आप जैसे करते हैं वैसे करिए। और अगर आप कर दिया है, आपने दे दिया है, तो ओम ऐं श्रीं शकुनेश्वरी नमः ये मंत्र का जाप करना चाहिए 11 बार। अगर आपसे जाने अनजाने ये गलती हो गई है, ये इसलिए करने की बात होती है कि आप अपना पेट काट कर धन जमा करते हैं, बेहिसाब रात दिन भाग करके दौड़ कर आप मेहनत करते हैं, अथाह मेहनत करते हैं, खून पसीना एक करके मेहनत करते हैं। क्या आप चाहेंगे कि आपका कहते हैं ना खून पसीने की कमाई मिनटों में चली जाए? कोई नहीं चाहता। तो नहीं चाहता तो ये चीजें देने से बचें। एक चीज याद रखें, ये चीजें देने से बचें। प्याज, लहसुन, हल्दी, दूध, दही या धन सूर्यास्त के बाद देने से बचें। तो ये चीजें करें, और जानबूझ के दे दिया है या अनजाने दे दिया है, तो ओम ऐं श्रीं शकुनेश्वरी नमः ये मंत्र 11 बार मंत्र का जाप करना चाहिए। इसमें किसी मुद्रा का विधान नहीं है, खाली ये जो परंपरा होती है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ये चीज करें तो वो चीज न्यूट्रल हो जाती है। वो जो अपशकुन जो हो जाता है, जाने अनजाने कुछ अपशकुन हो जाता है आपसे या आपके परिवार से, तो वो दोष जो है वो मिट जाता है, ऐसा माना जाता है। तो अगर आपको ये लगे या आपके काम की चीज है, तो इसका उपयोग करें बस, और लोगों की मदद करें। धन्यवाद।